हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम थर्ड पार्टी सिचुएशन पर रीडिंग कर रहे हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जितना रेजोनेट करो उतना लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। देखते हैं क्या आता है। थर्ड पार्टी, फैमिली, कोई पर्सन, कोई विशेष स्थिति हो सकती है आपके पर्सन की लाइफ में। देखते हैं कि क्या है वो परिस्थितियाँ, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेज को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डेविल, नेगेटिविटी यहाँ पर है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। मुद्दा ये है कि आपके पर्सन बच्चों से मिलना चाहते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, हर बात हर किसी के लिए नहीं है। कई लोग ऐसे होंगे जिनके बच्चे हैं ही नहीं, तो उनको अपने आप फोर्स नहीं करना है, इस रीडिंग को अपने ऊपर लागू नहीं करना है फोर्सफुली। नेगेटिविटी है, बच्चों से मिलना चाहते हैं, पर यहाँ पर ये व्यक्ति थर्ड पार्टी में रहकर भी कुछ खोज रहा है, इनर पीस को खोज रहा है, ठीक है। और ये एहसास इनको हो चला है कि इनकी जो असली जोड़ी थी वो आपके साथ थी, जिसको ये तोड़ चुके हैं। वापस आने का इंटेंशन है, मिलने का इंटेंशन है, माध्यम बच्चों को बनाना चाहते हैं, ठीक है। दो कश्ती का सवार ये व्यक्ति आपके और थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस चाहते हैं। आपको किसी भी सूरत में अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, पर याद रखिए कि ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस बैलेंस को बनाने में और इस बैलेंस को बनाने के पीछे इस व्यक्ति के मन में थोड़ी सी चालबाजी मुझे दिखाई देती है। मैनिपुलेशन, चालबाजी करने का इरादा इस व्यक्ति का आज भी है। थर्ड पार्टी के साथ ये निकले हैं आपके साथ आपके बच्चों को छोड़कर, ठीक है। और यहाँ पर ऐसी परिस्थिति है कि आपके तो बच्चे आपने पाल लिए, रो के पाले चाहे हंस के पाले। अगर आप मेल भी हैं तो भी ये स्थिति आपके लिए लागू है। अगर आप की जो एक्स हैं वो बच्चे को छोड़ के निकल ली, तो उस स्थिति में भी ये बात है। आपकी स्थिति ऐसी है कि वो जो वक्त, या तो कुछ लोगों का अभी चल रहा है वक्त कि बच्चा छोटा है, संघर्ष चल रहा है और पैसा भी आपको कमाना है, बट वो पैसा आप कमा पाएंगे यहाँ, निश्चित रूप से ये बात है। और जिन लोगों का समय ये निकल चुका है, ठीक है, उनको अब किसी की संसार में ज़रूरत नहीं रह गई। इससे बुरा वक्त आप कभी नहीं देखेंगे। अबंडेंस आपकी लाइफ में है। इस व्यक्ति को आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, आपकी अबंडेंस से अट्रैक्शन हो रहा है। ऐसी मान्यता थी इनकी, और ऐसी धमकियां भी हो सकती हैं पास्ट में कि मैं जाऊंगी ना तो पुरुष कभी बच्चा नहीं पाल सकता। आपने पाल के दिखा दिया, ठीक है। अब आपकी जो समृद्धि है, अगर आप मेल हैं तो भी, और अगर फीमेल हैं तो, अगर इन्होंने आपको ये धमकाया था कुछ नहीं कर पाओगी तुम मेरे बिना, तो आपने ना केवल किया बल्कि सिंगल हुड में रहकर भी आपने सब कुछ करके दिखा दिया। और उल्टा मुझे यहाँ लगता है कि सिंगल हुड को चूज़ करके आपने और ज़्यादा बेहतर तरीके से करके दिखाया, क्योंकि जो फालतू की टॉक्सिसिटी और झंझट में आपके 24 घंटे में से कई घंटे ये टॉक्सिक एक्स आपके खा जाते थे, उनसे आप मुक्त हो गए। और अगर ये आपके सिर्फ बॉयफ्रेंड या रिलेशनशिप में रहे हैं तो भी इनको आपके साथ फैमिली बनाने की बहुत इच्छा थी, और हमेशा ही ये सब स्वप्न देखते हैं कि आपके बीच में कोई मीडिएटर होता, भले वो बच्चों की सूरत में, किसी मित्र की सूरत में, तो ये उसको इस्तेमाल करते आपकी तरफ आने के लिए। ये व्यक्ति थर्ड पार्टी में गया है, बहुत अहंकारी है, अपने क्राउन से नीचे नहीं उतरना चाहते,
ठीक है। लेकिन इनके अंदर की भावना मैं आपको बताऊं, ये है आपके प्रति एक प्यार भरा रुख इनका है। अगर आपके एक्स रहे हैं तो वो पारिवारिक समय इनको याद आता है, और ये भी याद आता है कि जब तक आप इनकी ज़िंदगी में थे समृद्धि के फूल खिले हुए थे, और इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। क्यों मारी है? ये झूठ कपट करके, और ये जो थर्ड पार्टी है, फॉर सम ऑफ यू गाइस, पहले से इनकी ज़िंदगी में थी, इसके बाद इन्होंने आपसे मैरिज की है और इस थर्ड पार्टी से मिलते रहे हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनकी सोच आपके लिए ये है कि अब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। इस तरह से आपने अपने आप को ऊपर उठाया है कि अब आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, केवल परमात्मा मेरा और कोई नहीं है। देख रहे हैं सारा संघर्ष करने के लिए आप तैयार हैं, रेडी हैं, और मन जो है फट चुका है बुरी तरह से। उसके बाद जो शक्ति का आपके अंदर संचार हुआ है, जो ताकत आपके अंदर आ गई है, उसका इस व्यक्ति को एहसास है। ठीक है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने जहाँ पर फ़ायदा था वहाँ मैरिज की है, और वहाँ वो फ़ायदा उनको मिला भी। ठीक है। उसके बाद भी जो हृदय का नुकसान हो गया, तब इनको एहसास हुआ कि नोटों के चक्कर में इन्होंने अपनी इनर पीस खो दी, उस हीरे को खो दिया जो इनके दिल में चमकता था, और जिसकी वजह से ये खुश रहते थे, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स थी। वो हीरा इन्होंने, नायाब कोहिनूर इन्होंने खो दिया। ठीक है। कुछ सिक्के अर्जित कर लिए, कुछ संपत्ति अर्जित कर ली, पर इनको अब एहसास हो चुका है कि सोने के लिए जो जगह है वो कम ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। बड़ा घर के लेके आप अपना सोने का जो टांग और हाथ पैर फैलाने की जगह को बड़ा चौड़ा नहीं कर सकते, वो उतनी ही है। भले आप गरीब को देखो चाहे अमीर को, इस तरह की भावनाएं। आप जितना बैठने के लिए जगह लेते हैं वो हमेशा एक ही रहती है, उतना ही उसका लंबाई चौड़ाई रहती है बैठने की। तो ये सोचते हैं कि क्या मिला, दिल का सुकून जहाँ था उस व्यक्ति को खोकर क्या मिला, इस तरह की भावना है इनकी। और यहाँ पर ये थर्ड पार्टी को चूज़ किए इनको बहुत समय हो चुका है, और विवादों के तहत ये चले भी गए आपकी लाइफ से, पर इनको लग रहा है कि अब बहुत समय बदल चुका है। और अब अगर ये आपके पास आते हैं तो रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, और सबसे बड़ी बाधा है आपका मुंह फेरना। आपने पीठ फेर लिया, मुंह फेर लिया इनसे कि भाई मुझे अब तुम कुछ भी लोभ लालच कुछ भी दे के देख लो, आई डोंट केयर। मेरे को जितना आप प्रताड़ित कर सकते थे, जितना आप मेरे को धोखा दे सकते थे, दे सकती थी, आपने किया है। सभी तरह की महानताएं आप दिखा चुके हैं, तो अब मुझे आपकी कोई महानता नहीं देखनी। आप अब सच में बिल्कुल हीरा बन के भी आ जाएं तो भी मेरे को आपके ऊपर विश्वास नहीं है। इस तरह का आपका पीठ फेरिए आपने। ये देख रहे हैं इतने सारे कप्स हैं, इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। इनके पास जो है उससे इन्होंने अपना मन मना लिया है, और इनका मन फटा भी हुआ है। ये इसकी तरफ पलट के इस समृद्धि, लव ऑफ़र, प्यारी प्यारी बातें, प्रलोभन, ठीक है, वे सब बातें जो आपके दिल को अच्छी लगती हैं, कोई भी कहे, अब आपको इंटरेस्ट नहीं है। आप समझ गए हैं कि ये जो अपना है, इनर पीस है, वही है। बाकी ये व्यक्ति कोई भी प्रलोभन दे, कुछ भी तरह से मुझे मनाए, वो सब चीज़ें पुरानी बासी हो चुकी हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि बार बार नएपन की तलाश में मैंने इस व्यक्ति को कई बार परखा है, तह तक जाकर परखा है, पर खाली हाथ बार बार लौट कर आया हूँ या आई हूँ। अब मुझे ये सब नहीं करना।
वही कहानी है ना कि वो शेर आया रोज़ चिल्ला के बेवकूफ़ बनाता था एक लड़का। तो गांव वाले बोलते थे अरे वो तो ऐसे ही चिल्लाता रहता कि शेर कभी आता नहीं है, हम लोग काम छोड़ छोड़ कर जाते हैं, शेर वेर तो आता नहीं है। उसके झूठ से सब लोग त्रस्त थे। फिर उसने एक दिन सच बोला कि शेर आया, तो किसी ने विश्वास ही नहीं किया, कोई गया ही नहीं उसकी मदद के लिए। मतलब उसने अपना विश्वास खो दिया। तो यही वाली सिचुएशन है, आपके पर्सन ने आपका विश्वास खो दिया है और ये विश्वास अब ये पाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि अब आपने इनकी पुकार सुनना बंद कर दिया है। आपका ये कहना है कि जब आप थर्ड पार्टी में जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, तो मेरे बच्चों से आपको क्या मतलब, इधर क्यों आना है आपको, ठीक है, मेरे बच्चों में इतनी रुचि क्यों आपको। भाई आपका ये है कि जब बच्चे ग्रो हो रहे थे, उनको ज़रूरत थी, जब कर्तव्य निभाना था माता या पिता का, तब तो आप भाग खड़े हुए। अब जब बच्चे पल के बड़े हो गए हैं, ठीक है, फल बन गए हैं, मतलब वृक्ष बन गए, फलदार वृक्ष बन गए हैं, जब वो अपने माता पिता को कुछ देने की स्थिति में आ जाएंगे, उस टाइम आप बताने आए हैं कि मैं पिता हूँ, तो आपने घंटा कुछ किया नहीं है अपने बच्चों के लिए। तो सिर्फ जन्म देने से कोई माता पिता थोड़ी बन जाता है। माता पिता बनना एक लंबी प्रोसेस है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, आप बहुत अंदर तक गहराई तक महसूस करते हैं, क्योंकि पल पल करके घुटना, सब व्यवस्थाएं जुटाना, ये सब आपने किया है और ये अपनी ग्रिप बनाना चाहते हैं इन बच्चों के ऊपर। इस बात से आपको आपत्ति है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में वर्तमान की आपकी सिचुएशन है। मैं एक दूसरे डेक से भी निकालना चाहूँगी कुछ कार्ड्स, क्या आता है देखते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर, प्लीज़ कुछ मैसेजेस और दीजिए इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्लैरिटी के लिए कि क्या चल रहा है। इनर पीस के लिए तड़प रहा है ये व्यक्ति। एस ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स, द सन। बॉटम ऑफ द डेक है द मून। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर ये लगता है कि इनकी नई शुरुआत को आप ख़त्म कर रहे हैं नए सिरे से, ठीक है। ये जब भी नई शुरुआत करने का सोचते हैं, आप कट करके रख देते हैं, क्योंकि आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत दुखी रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि इनके और थर्ड पार्टी के बीच में पैसे को लेकर और संपत्ति को लेकर तेरा मेरा बहुत है ना, विवाद तेरा मेरा बहुत ज़्यादा है। और वहीं आप अपना कमा रहे, अपना खा रहे हैं, आपको दूसरे पे डिपेंडेंसी, दूसरे से उम्मीद नहीं है। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के साथ फिज़िकली बहुत अटैच हैं और डिपेंड भी हैं। अगर इनके साथ फैमिली है तो इनको सहारा मिलता है वहाँ से। तो ये एक वहाँ पे बैलेंस बना कर रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको वे अच्छे भी लगते हैं। अगर ये फैमिली की पसंद के व्यक्ति से शादी कर चुके हैं तो उनको अच्छे लगते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि थर्ड पार्टी बुरी है या ख़राब है। ये थर्ड पार्टी के साथ में निभा कर रहना चाहते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। हम हमेशा ये चाहेंगे ना कि जो व्यक्ति जहाँ है वहाँ खुश रहे, बस दूसरे को परेशान ना करे, है ना। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके प्रति इनको प्रेम उमड़ता है और आपके जीवन में क्या चल रहा है उसका स्वाद ये ज़रूर लेना चाहते हैं। पर जब ये स्वाद लेने आते हैं तो आपका जो प्रकाश है वर्तमान में, इनको दरवाजे से वो वापस लौटा देता है। यहाँ पर आप अच्छी स्थिति में हैं
और इनके जो इमोशंस हैं बार बार अप डाउन होते हैं। 15 दिन थर्ड पार्टी अच्छी लगती है, 15 दिन सनक जाते हैं तो आप अच्छे लगने लगते हैं। तो इनका अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 चलता रहता है। इस तरह की बात यहाँ पर है। बट यहाँ पर इतनी बात पक्की है कि आपका जो स्टैंड है, आपका जो पक्ष है, उसको जानकर ये व्यक्ति भयभीत है। वहीं थर्ड पार्टी के साथ ये इनका चलता रहता है विवाद रुपये पैसे को लेकर। तो अपनी ज़िंदगी में ये बैलेंस बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको तो इन्होंने खो दिया, अब ये थर्ड पार्टी को खोना नहीं चाहते। किसी तरह भी वो रिश्ता ये निभाना चाहते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन भी है, लगाव भी है, कुछ डिपेंडेंसी और रिश्ते को लेकर एक वो रहता है ना कि अब यहीं रहना है, यहीं निभाना है, वरना मैं कहाँ जाऊंगी या कहाँ जाऊंगा, क्योंकि सबको छोड़ दूंगा तो फिर मेरा क्या होगा। तो वो एक पारस्परिक सामंजस्य बनाना ज़रूरी हो गया है इनके लिए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि थर्ड पार्टी में कुछ दिक्कत है। आज की रीडिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आई है, बट इनको आपके पास आने में बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत लग रही है। और यहाँ पर आप जो है सब चीज़ करने में सक्षम है। फिर यहाँ पर आया है 9 ऑफ कप्स। यस, आपको लेकर इनके ज़िंदगी में एक कमी तो है। 4 ऑफ कप्स कमी है, और वो इमोशंस को लेकर है। जो इमोशनली फुलफिलमेंट ये आपके साथ महसूस करते थे, ये वहाँ पर नहीं मिल रहा है इनको। ये कमी इस व्यक्ति के जीवन में है और हमेशा रहेगी, भले ही ये पूरी तरह से बाकी सब चीज़ों में संपन्न हो, और अगर संपन्न नहीं भी हो तो भविष्य में इनको सब कुछ मिल जाएगा, मकान बन जाएगा, अच्छे संबंध भी हो सकते हैं इनके सबसे। लेकिन जो आपकी कमी है वो इनकी पूरी नहीं होगी। आपका कप जो है आपके मिलने पे ही भर सकता है। ये किसी और व्यक्ति को आपकी जगह प्रतिस्थापित नहीं कर पाए हैं आज तक। इस तरह की बात यहाँ पर है, क्योंकि जो डिवोशन और जो फैमिली टाइम, जो क्वालिटी टाइम आप इनको दे सकते थे या आपने जो दे चुके हैं, वो जो गहराई है उसको ये मिस करते हैं। वो जो डीप रिश्ता था उसको ये मिस करते हैं। और आपके इनोसेंस को जो इन्होंने धक्का दिया है, जो धोखा दिया है आपको, उसको मिस करते हैं। कई बारी यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि ट्रैवलिंग की गई है और किसी स्थान पर जाकर थर्ड पार्टी से रैंडमली मुलाकात करते रहे ये आपके साथ रिश्ते में रहकर भी, और कंपेयर करते रहे कि किधर रिश्ता रखना ठीक है। ये आपकी शादी के पहले की बात भी हो सकती है। फिर इन्होंने मतलब आपसे शादी के पहले की बात हो सकती है, या फिर जहाँ इनकी शादी तय हुई होने वाली थी उनके और आपके बीच में खूब कंपैरिजन इन्होंने किया है, और लास्ट में इन्होंने उनको चुना है। तो बिना कारण आपका जो दिल दुखाया है, उसके कारण इस व्यक्ति को पीड़ा तो हमेशा रहती है दिल में, सोचते रहते हैं। ये मेन कार्ड इनके चिंतन का आया है। और अगर आप भी मैरिड हैं तो इस व्यक्ति के मन में हमेशा ये बात रहती है कि आप कैसे हो, आपका जो वर्तमान जीवन साथी है उसके साथ आप सही हो, नहीं हो, खुश तो हो, इतना तो ये व्यक्ति ज़रूर सोचते हैं। और अगर आप सिंगल भी हैं तो भी आपके बारे में इस व्यक्ति का निरंतर चिंतन चलता है। उनके मैसेजेस निकालती हूँ। वाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ। थर्ड पार्टी सिचुएशन रीडिंग है, कार्ड आया है। मैंने तुमको सच क्यों नहीं बताया कि मेरी ज़िंदगी में कोई और है।
मतलब आपकी लाइफ ख़राब करने के लिए व्यक्ति अपने आप को ज़िम्मेदार मानता है। दिस लव इज़ क्रेज़ी। फ्रेंड्स, अगर कोई सेंसिटिव है तो इस रीडिंग को ना देखे। जो मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं रीड कर रही हूँ। कलेक्टिव रीडिंग है, हर बात हर किसी के लिए नहीं है। इट हर्ट्स सो मच। तो इट मे बी पॉसिबल कि आपका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा इस व्यक्ति के बिहेवियर के कारण, इनसे मिले ट्रॉमा के कारण, और आज इनको अपनी गलतियों का एहसास होता है तो ये बहुत हर्ट होते हैं कि ये आपकी जो स्थिति है इसके लिए खुद जिम्मेदार है। द पैशन इज़ टू मच, ये आप समझ ही गए होंगे। आई क्राई एट नाइट, मैं रात में रोती हूँ या रोता हूँ। यू ट्रिगर्ड मी, मैजिशियन का कार्ड दो बार आया दोनों डेक से। तो ये आपकी जो सफलताएं हैं वो इनको ट्रिगर करती हैं, या आपकी कोई बात इनको ट्रिगर करती है। जब भी आपके बारे में सोचते हैं, कोई चैलेंज आपने दिया था वो ट्रिगर करता है। इट इज़ ऑल टू मच, बहुत हो चुका ये कह रहे हैं। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, मैं तुमसे मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रही हूँ या क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की यहाँ पर बात है। असंतुष्टि इस व्यक्ति के जीवन में है, सब कुछ होते हुए भी आपको मिस करते रहते हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं ये। पर आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जब आप रिजेक्ट एक बार हो ही चुके हैं तो फिर इस व्यक्ति का आपके जीवन में आना ठीक नहीं है। इसलिए आपने त्रस्त होकर बाउंड्रीज़ खींच रखी हैं और ये व्यक्ति आपको काफ़ी मिस करते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग थी, कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। हमेशा खुश रहिएगा। धन्यवाद।